नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान में गलत एंट्री किया हुआ रहता है, लेकिन नक्शा में जो रकबा दिया हुआ रहता है उसे सही माना जाता है। तो दोस्तों, ये क्या सही है क्या गलत है, इसी को आज समझेंगे। और समझने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, खतियान में रकबा लिखा हुआ रहता है और नक्शा में जो है रकबा नक्शा से बना हुआ रहता है। मतलब कि क्या क्षेत्रफल है वो नक्शा में अमीन पैमाइश करके बताते हैं। तो कहीं कहीं पर यह देखा गया है कि खतियान में जितना जमीन लिखा गया है नक्शा में उतना है ही नहीं। मतलब खतियान में जितना लिखा गया नक्शा में उससे कम है। कहीं पर यह भी देखा गया है कि खतियान में जितना जमीन लिखा गया है नक्शा में उससे ज्यादा है। तो ये कंडीशन कहीं कहीं देखने को मिलता है किसी किसी मौजा में। अब बात आती है कि लोगों का ये सवाल आ रहा है कि खतियान में जो लिखा रहता है वह गलत एंट्री किया हुआ रहता है, लेकिन नक्शा सही रहता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों का ये अपने समझ के स्तर से कहना भी सही है, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं है और कोई भी संपूर्ण नहीं है, ठीक है। उसी तरह से जब सर्वे का कार्य किया जाता था तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मिस्टेक होता था और हुआ भी। और जब भी सर्वे होगा तो कुछ न कुछ मिस्टेक होगा ही, क्योंकि संपूर्ण कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए जो है हो सकता है किसी मौजा में नक्शा में जमीन जितना क्षेत्रफल है खतियान में लिखने में के क्रम में उसमें कम लिखा गया हो, या फिर हो सकता है कि किसी नक्शा में जमीन कम है और खतियान में लिखने के क्रम में ज्यादा लिखा गया हो। तो ये त्रुटि हो सकता है, ठीक है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए लोगों का ये मतलब कहना है कि खतियान में गलत एंट्री किया हुआ रहता है और नक्शा को हम सही मानेंगे। तो सही बात है, लेकिन उसे हम गलत नहीं कर सकते हैं, वो एक मिस्टेक है, जो कि हर काम में कुछ न कुछ मिस्टेक होता है। तो दोस्तों, यदि खतियान में जमीन ज्यादा है और नक्शा में कम है तो फिर उस परिस्थिति में क्या करना है, और यदि खतियान में जमीन कम है नक्शा में ज्यादा है तो उस परिस्थिति में क्या करना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।